बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वेजोप्रेसिन ब्लड टेस्ट, वेजोप्रेसिन हार्मोन ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो वेजोप्रेसिन हार्मोन ब्लड टेस्ट क्या है? इसके पिछली वीडियो लेक्चर में अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने हार्मोन से रिलेटेड काफी लेक्चर्स एक्सप्लेन किया है, जैसे कि आपके पास एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, थायराइड हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन्स और बहुत से हार्मोन्स पर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ। अगर हार्मोन से रिलेटेड आपने मेरी वीडियो लेक्चर देखने तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगा हार्मोन टेस्ट लिस्ट, उस पर आप क्लिक करें तो आपको हार्मोन से रिलेटेड तमाम तर वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेजोप्रेसिन हार्मोन टेस्ट। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेन कंटेंट के इस वीडियो में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फंक्शन, डायग्नोस्टिक पर्पस, टेस्ट प्रोसीजर, नॉर्मल रेंज और वो मेन वजूहात जिसकी वजह से इसका लेवल खून में ज्यादा या कम आता है। सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन कुछ यूं है डियर व्यूअर्स के ये आपके पास ऐसा हार्मोन होता है जो कि यूरिन को कंट्रोल करने में एक मेन रोल अदा करता है। इसीलिए इस हार्मोन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये जो हार्मोन होता है ये आपके पास ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस रीजन होता है उसमें आपके पास उसके साथ ही एक और छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसमें ये बनता भी है और स्टोर भी होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये ब्रेन है, ये इसका हाइपोथैलेमस एरिया है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इसमें ये स्टोर भी होता है और बनता भी है। नेक्स्ट, इसका जो नॉर्मल रेंज खून में होता है वो 1 to 5 पिकोग्राम पर ml होता है। ठीक है, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू वेजोप्रेसिन हार्मोन। अब हम पढ़ते हैं इसका फंक्शन कि इसका फंक्शन क्या है। तो ये जो है आपके बॉडी में वाटर बैलेंस और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, यानी रेगुलेट करता है। किस तरीके से? जब वाटर आपके बॉडी में जाता है और वो जब किडनी से पास होता है तो किडनी क्या करता है, इस हार्मोन की मौजूदगी से इस वाटर को एब्जॉर्ब करता है और यूरिन को कम करता है बॉडी में। जब यूरिन कम होता है तो वाटर कम लॉस होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में वाटर का जो बैलेंस होता है वो बरकरार होता है और ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी मेंटेन होता है। नेक्स्ट, ये जो हार्मोन होता है ये सोशल एक्टिविटी को और इमोशनल बिहेवियर को मेंटेन करता है, जैसे कि बॉन्डिंग हो गया, ट्रस्ट हो गया, बिलीव हो गया वगैरह। तो ये इस हार्मोन की मदद से होता है। नेक्स्ट, इस हार्मोन की मदद से जो स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं तो वो भी एक्टिवेट होता है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि कॉर्टिसोल क्या करता है, वो स्ट्रेस को मैनेज करता है। नेक्स्ट, हमारे पास जो है इसका डायग्नोस्टिक पर्पस है कि ये टेस्ट डॉक्टर क्यों रिकमेंड करवाता है, इस टेस्ट का मेन मकसद क्या है। तो इस टेस्ट की मदद से हमें जो यूरिन में रद्द-बदल होती है तो उसका पता चलता है, यानी कभी यूरिन का कम निकलना, कभी ज्यादा निकलना। तो उस मेन वजूहात को देखने के लिए ये टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करवाता है। इस टेस्ट की मदद से हमें डायबिटीज इंसिपिडिस का पता चलता है। सस्पेक्टेड डायबिटीज इंसिपिडिस का मतलब ये हुआ कि जब आपके बॉडी में ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होता या बहुत कम ये हार्मोन सिक्रीट होता है तो आपके बॉडी से यूरिन बहुत ज्यादा निकलता है और यूरिन में आपके बॉडी से शुगर के कंटेंट्स भी निकलते हैं, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है और फिर मरीज बेहोश भी हो सकता है। तो ये कंडीशन जो होता है आपके पास डायबिटीज में होता है। तो इस अमल को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस। इस टेस्ट की मदद से हमें सोडियम के लेवल का पता चलता है कि खून में वो कम है या नहीं, जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। इस टेस्ट की मदद से हमें किडनी और पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन का भी पता चलता है और उसमें डिसऑर्डर का भी पता चलता है। इस टेस्ट की मदद से हमें बॉडी में डिहाइड्रेशन का पता चलता है कि बॉडी डिहाइड्रेशन के खिलाफ कुछ अपना रिस्पॉन्स करता है या नहीं।
इस टेस्ट की मदद से हमें इस हार्मोन के बैलेंस का पता चलता है कि बॉडी में इस हार्मोन का बैलेंस ज्यादा है या कम। इस टेस्ट की मदद से हमें ट्रीटमेंट का भी पता चलता है कि जब इस हार्मोन के कम और ज्यादा होने की वजह से जो बीमारियां होती है और उस मकसद के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, आया वो ट्रीटमेंट अपना काम कर रहा है या नहीं, यानी उस ट्रीटमेंट से इसका लेवल खून में नॉर्मल पर आया है या नहीं। तो इस मकसद के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, ये टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले टेक्नीशियन करता कुछ यूँ है कि पेशेंट से ब्लड लेता है, उससे हिस्ट्री ले लेता है, फिर उसके बाद वो जो ब्लड होता है उसको जेल ट्यूब या रेड टॉप में कलेक्ट करता है और फिर उसके बाद ये सेंट्रीफ्यूज करता है ब्लड को और फिर उस ब्लड से जो सीरम जुदा होता है सेंट्रीफ्यूज की मदद से, तो फिर उस सीरम से इस टेस्ट को रन करता है एडवांस मशीन पर, फुली ऑटोमेटेड मशीन पर, जिसमें हमारे पास मेंड्रे आता है, मैग्लोमी आता है, आर्टिटेक्ट आता है और दूसरे एडवांस फुली ऑटोमेटेड मशीन के कंपनीज आते हैं। इस टेस्ट को सेमी ऑटोमेटेड मशीन पर भी रन करवाया जाता है जो कि FIA बेस पर काम करता है, जिसको हम फ्लोरेसेंस एमिनो एसिड कहते हैं, जिसमें हमारे पास फाइन केयर आता है, लोफी आता है, डाइग्रेट आते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये जो मशीन अभी मैंने आपको बताया, इस मशीन पर मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। इस मशीनों पर टेस्ट किस तरीके से रन किया जाता है तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम जिक्र करते हैं कि वो कौन से मेन वजूहात होते हैं जिसकी वजह से इस हार्मोन का लेवल खून में कम आता है। तो पहला जो वजह होता है वो है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब ये हार्मोन कम निकलता है तो आपके बॉडी में जो डायबिटीज जो होता है तो उसकी वजह से यूरिन बहुत ज्यादा बॉडी से निकलता है, जिसकी वजह से शुगर भी निकल जाता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी निकल जाते हैं और डिहाइड्रेशन का अमल, आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन सा हो जाता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई खराबी हो, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही इसको स्टोर और प्रिपेयर करता है, तो इस वजह से। इसके अलावा जेनेटिक डिजीज में अल्कोहल कंजप्शन यानी शराब पीने की वजह से, मेडिकेशन जैसे कि डायूरेटिक का इस्तेमाल करना, क्रॉनिक डिजीज की किडनी, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है यानी गुर्दों की जो बीमारी होती है तो उसमें भी इसका लेवल कम आता है, ठीक है। ये था वो मेन वजूहत जिसकी वजह से इसका लेवल खून में कम आता है। अब हम पढ़ते हैं वो मेन वजूहत जिसकी वजह से इसका लेवल खून में ज्यादा आता है। तो वो आपके पास है SIADH। SIADH का जो फुल फॉर्म है वो है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपके बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का जो रिटेंशन होता है यानी पानी का जो बैलेंस होता है बॉडी में वो सही तरीके से बरकरार नहीं होता, जिसकी वजह से सोडियम का लेवल भी गिर जाता है और इसकी वजह से जो जो यूरिन होता है वो बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपके बॉडी से निकलता है। तो इसको हम कहते हैं SIADH, ठीक है। इस कंडीशन की वजह से खून में क्या होता है, इस हार्मोन का लेवल ज्यादा आता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन की वजह से। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रेस, पेन या ट्रामा यानी दबाव, दर्द वगैरह महसूस होने या जख्म सा लगना। इसके अलावा जो है हाइपोवोलीमिया, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो जाए। नेक्स्ट आपके पास है कुछ मेडिकेशन का इस्तेमाल करना जिसमें एंटी डिप्रेशन आता है, एंटी साइकोटिक आता है, और अगर कैंसर किसी को हो और कैंसर से लोग खुद को ट्रीट करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके पास इसका लेवल खून में ज्यादा आता है। इसके अलावा अगर किसी को लंग्स डिजीज हो जैसे कि निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, तो उसमें भी इसका लेवल ज्यादा आता है। इसके अलावा जो है ब्रेन इंजरी या ट्रॉमा या अगर हेड इंजर हो जाए तो उसमें भी इसका लेवल ज्यादा आता है, ठीक है डियर व्यूअर्स। और इसके साथ साथ आपके पास जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, जिसको दिल की बीमारी हो, हार्ट अटैक जिसको हुआ हो, तो उसमें भी इसका लेवल ज्यादा आ सकता है। तो डियर व्यूअर्स, ये था आपके पास वेसोप्रेसिन हार्मोन के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।